What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है। और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने गुरु रविदास के बारे में। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप लोगों को लगेगा हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पर लेकिन यहाँ पर करंट अफेयर इसका आप लोगों को बैकग्राउंड नजर आएगा। गुरु रविदास जी का जो टेम्पल था उसको डिमोलिशन को लेकर अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में ये न्यूज़ में था ये पूरा टॉपिक, तो उसकी वजह से आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो गुरु रविदास जी की ये पिक्चर है आप लोगों के सामने, तो इन्हीं के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट है। बोला गया है कि ये एक कवि थे और सेंट थे जो कि भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड थे, यानी कि भक्ति आंदोलन के ये कवि और एक संत थे। इनका जन्म जो हुआ वो लुधियाना में हुआ, और अनटचेबिलिटी को लेकर इनके द्वारा काफ़ी कुछ चीज़ें की गई। खासकर जिस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ना, कई बार आप लोगों ने पास्ट में सुना भी होगा इन चीज़ों को। तो जो चमड़े में व्यापार करते थे उस बेसिकली कम्युनिटी से कनेक्टेड थे। तीसरा बोला गया है कि ये माना जाता है कि जो भक्ति संत जो जो यहाँ पर रामानंद और इसी के साथ में कॉन्टेम्प्रेरी जो भक्ति संत जो पोएट कवि कबीरदास जी थे, तो उनके कॉन्टेम्प्रेरी थे, यानी कि उनके ड्यूरेशन में आप लोगों को ये भी देखने को मिलेंगे, उनके समकालीन थे। चौथे स्टेटमेंट में बोला गया है कि इनकी जो जो शिष्य थी वो थी मीराबाई, यानी कि मीराबाई जो थी वो इनकी शिष्य थी। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 1 एंड 4, सी में बोला गया 1 2 एंड 3, और डी में बोला गया 1 3 एंड 4। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर डी, यानी कि फर्स्ट बिल्कुल सही है, भक्ति सेंट थे, भक्ति मूवमेंट से कनेक्टेड थे। दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, लुधियाना में नहीं, यहाँ पर ये जो पैदा हुए थे ये वाराणसी में, यानी कि जो मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर ये पैदा हुए थे। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर जो कंटेम्प्रेरी हैं रामानंद, और इसी के साथ में जो भक्त सेन थे कबीरदास, उनके दोनों के कंटेम्प्रेरी उनके समकालीन रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों से वैसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। और मीराबाई इनकी शिष्य थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो रिसेंटली अभी न्यूज़ में थे अपने टेम्पल के डिमोलिशन की वजह से, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अभी क्वेश्चन न्यूज़ में तो इसलिए था, दूसरा था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दी गई है कि जो रविदास जी का जो टेम्पल डिमोलिशन किया गया साउथ दिल्ली में, उसके लिए एक साइट अलॉट करने की बात की जा रही है ताकि एक नया टेम्पल बनाया जा सके। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, रविदास जी के जो सॉन्ग्स हैं वो जो सिख स्क्रिप्चर है जिस तरीके से गुरु ग्रंथ साहिब, तो उसमें इनके सॉन्ग यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इनके वहाँ पर गाए जाते हैं एज ए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट है इंटरेस्टिंग। आंसर डी हो गया। आगे चलता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल मिल्क सैंपल सेफ्टी क्वालिटी सर्वे के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आप लोग को बतानी है। तो ये सर्वे रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले बात की जा रही है कि ये जो सर्वे है जिसको आप लोग नेशनल मिल्क सैंपल सेफ्टी क्वालिटी सर्वे आप लोग बोलते हैं, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर ये सर्वे कंडक्ट कराया गया है या फिर रिलीज़ किया गया है। दूसरा बोला गया ये इसका सेकंड एडिशन था सर्वे का, जो कि यहाँ पर कंडक्ट कराया गया है, और ये थर्ड पार्टी के थ्रू कंडक्ट कराया गया है। यानी कि ऐसा है जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोई किसी तरीके से एक टेस्ट सीरीज बनाते हैं, और टेस्ट सीरीज यहाँ पर उसमें मैं कोई पार्टिसिपेट न करूँ, किसी तीसरे मेंबर को जो लगे कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, उनको बोलो कि आप लोग एक टेस्ट सीरीज बनाइए। ठीक है ना, तो जो भी उनकी कॉस्ट होगी वो उनकी पे कर दी जाए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो इस तरीके से हो जाएगा, एक थर्ड पार्टी के द्वारा काम करा लिया,
हाँ वो है कि क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि थर्ड पार्टी काम किस तरीके से कर रही है, ठीक है, कि पता चला वो किस तरीके मेंबर है। अगर कोई ऐसे लोग हैं कि जो सिलेक्ट हो चुके हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज बनाएंगे। कोई ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी भी कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं किया है, बस इधर उधर से उठा लिया है, तो बिल्कुल रद्दी टेस्ट सीरीज बनाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा उसके ऊपर, चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो थर्ड क्वालिटी कैसा काम करेगी उससे ये डिसाइड होता है। ओके, तो यहाँ पर ये है इसकी जो है इसकी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ये गलत स्टेटमेंट है यहाँ पर, क्योंकि जो बात की जा रही है यहाँ पर ये सेकंड स्टेटमेंट के बारे में। ये सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ये सर्वे जो बोला जा रहा है इसके बारे में, तो ये आप लोगों को बताना है। सॉरी, क्वेश्चन था अभी। तो ये मतलब जो ये है ये बताया जा रहा है कि ये जो थर्ड एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया गया। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि बोथ रिटेल एंड द जो प्रोसीजर जो यहाँ पर प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, उसी के साथ जो प्रोसीजर होते हैं, यानी कि जो प्रोसीजर करने वाले होते हैं दूध को, और इसी के साथ में जो लोकल डेयरी मिल्क वेंडर या फिर मिल्क मंडीज होती हैं, उनको सबको कवर इसके अंदर किया गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया 3 और डी में बोला गया 2 एंड 3। आंसर क्या है यहाँ पर? ABCFD। तो आंसर यहाँ पर बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? ये सेकंड सर्वे नहीं था, ये फर्स्ट सर्वे था अपने ही तरीका। इससे पहले कोई भी ऐसा सर्वे कंडक्ट नहीं कराया गया, तो ये फर्स्ट सर्वे था, सॉरी, जहाँ पर ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। ओके, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखेगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर ये सर्वे रिलीज किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में, जो कि इस पर्टिकुलर एरिया के लिए वर्क करती है। बात करें अगर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑटोनोमस बॉडी है जो कि हमारी कंट्री में किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। ये बनाई किस एक्ट के थ्रू गई थी? तो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के हिसाब से इसको बनाया गया था। ये जो बॉडी है तो इस तरीके से एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, जो कि 2011 में ये बनाई गई थी। एक्ट 2006 में आया, 2011 में बनाई गई। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और रीता तेवतिया आज के डेट में इसकी चेयरपर्सन है, जो कि यहाँ पर काम करती है। हमारी कंट्री में फूड का एक अच्छा स्टैंडर्ड होना चाहिए, ताकि जो माइल न्यूट्रिशन या फिर और भी कोई प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन निकाला जा सके। 6 रीजनल ऑफिस के दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोचीन और चेन्नई, और न्यू दिल्ली में ही इसका एक तरीके से हेडक्वार्टर भी है। यानी कि 6 रीजनल ऑफिस है, जिनमें से एक न्यू दिल्ली है, बाकी के और 5 भी आप लोग के, यानी कि न्यू दिल्ली में दोनों है, रीजनल भी और एक तरीके से लोकल भी। ओके, और बाकी इसके 5 रीजनल ऑफिस भी हैं अलग से, ठीक है। तो इसके बारे में बातें याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर बात की जा रही है भारतमाला परियोजना के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है भारत जो परियोजना है, भारतमाला परियोजना है, उसके कंपोनेंट है। यहाँ पर बोला जा रहा है डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे। बॉर्डर जो खासकर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड को भी यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा। कोस्टल एरिया पोर्ट कनेक्टिविटी को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। ग्रीन फील्ड जो एक्सप्रेस वे हैं उनको बनाया जाएगा। तो सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1, 2 एंड 3, बी में बोला गया 2 एंड 4, सी में बोला गया 1, 3 एंड 4, डी में बोला गया 1, 2, 3 एंड 4। सही आंसर क्या है? ABCFD। तो जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। अगर माला के बारे में बात करें तो माला इस तरीके से गले में आप लोगों को पड़ी हुई नजर आएगी, ठीक है। तो यही यहाँ पर भारतमाला प्रोजेक्ट है, जो कि मेजर पोर्ट वो पोर्ट होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, और नॉन मेजर पोर्ट वो पोर्ट होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। तो जो यहाँ पर जो ब्लैक हैं ये मेजर पोर्ट हैं, जैसे कांदला हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया यहाँ पर मुंबई, या फिर जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भी आप लोग जिसको बोलते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर ये हो गया मोरेगांव, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर NMPT, इसी के साथ में कोचीन हो गया, ये टुटीकोरिन हो गया। तो ये मेजर पोर्ट है। तो सबको कनेक्टिविटी अच्छी बनाने की कोशिश की जा रही है, अच्छे तरीके से डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए अगर कोई प्रोडक्ट हमारी कंट्री में यहाँ पर है, ठीक है, उसको लेकर किस तरीके से कोस्टल एरिया में आते हैं, तो फिर उसको बाहर कंट्री में ले जाकर आसानी से बेचा जा सकता है। तो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना एक बहुत बड़ा रीज़न है किसी भी कंट्री के ट्रेड को बढ़ाने का, चाहे एक्सपोर्ट की बात करें चाहे इंपोर्ट की बात करें, नहीं कि चाहे हम लोग खुद का सामान बेचें चाहे बाहर का सामान अपनी कंट्री में लेकर आएँ। तो उसी के चलते ये भारतमाला परियोजना है, जहाँ पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात की जा रही थी और अलग अलग एरिया में फोकस दिया जा रहा था। कोस्टल एरिया कनेक्टिविटी, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जो बिल्कुल न्यूली स्टार्टिंग से स्टार्ट किए जाते हैं लैंड वगैरह एलोकेट करके। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत पहले से कंस्ट्रक्शन किया जा चुका है और अब उसको आगे स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अभी रिसेंटली जब उड़ान स्कीम का बात निकल कर आई, तो कुछ ऐसे पोर्ट थे जिनको जहाँ पर पहले से छोटी बहुत पट्टी पड़ी हुई थी कि हाँ यहाँ पर हवाई जहाज उतर सकता है, बस किसी न किसी रीजन की वजह से ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन लेकर चलते हैं, ठीक है। तो उस पर अब डेवलप कर देते हैं नया प्रोजेक्ट, ठीक है। उसको मतलब प्रोजेक्ट को उसको डेवलप करते हैं, आगे उसको एक अच्छा एयरपोर्ट बनाते हैं। एक है कि स्टार्टिंग से ज़मीन का एलोकेशन किया गया, फिर वहाँ पर चीज़ों को अच्छे से लेकर चला गया, एक वो हो गया। तो आप लोग इसको अंडरस्टैंड इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया।
इसी के साथ में जो प्रोजेक्ट था ये लॉन्च किया गया था 2015 में, जो हमारी कंट्री की मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे है नितिन गडकरी जी के अंडर में। तो ये प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी बनाने का प्रोजेक्ट है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में। आगे चलते हैं। सॉरी, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। जो आप लोगों को बताया वो था यहाँ पर सागरमाला प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि में कोस्टल एरिया कन्वर्ट किया जा रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है, इसमें नॉर्थ इंडिया का पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, इस तरीके से लेके नॉर्थ ईस्ट तक यहाँ पर जाता है। तो दोनों को साथ में याद रख लीजिएगा। सागरमाला प्रोजेक्ट है कोस्टल एरिया के लिए और भारतमाला प्रोजेक्ट है ये नॉर्दर्न पोर्शन के लिए, यानी कि इक्वेटर से नीचे का आप लोग, सॉरी, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके नीचे का जो है सागरमाला है, जो ऊपर का है वो भारतमाला है, ठीक है। तो जो ये चीज़ें हैं आप लोग की, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन कई बार हो जाता है, जिससे मुझे अभी हो गया। तो ये आप लोग सर्च भी करेंगे तो ये दोनों पिक्चर आप लोग की निकल के आएगी। तो ये है सागरमाला, यानी कि जो सागर यानी कि समुद्र से मिलकर जो माला बनाई जाती है, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों को बताया, ये वाला जो पोर्शन था ये यहाँ पर बात की जा रही है भारतमाला प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर बात कर रहा है अभी रिसेंटली कुछ डिजीज़ के बारे में। ये डिजीज़ काफ़ी प्रिवेल थी किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि बिहार और झारखंड के अंदर में। एक बात की जा रही है काला अजार के बारे में, दूसरा बात की जा रही है जापानीज इंसेफेलाइटिस के बारे में, तीसरा बात की जा रही है डेंगू के बारे में। सही आंसर क्या है? ए में बोला जा रहा है 2 ओनली, बी में बोला जा रहा है 1 एंड 2, और सी में बोला जा रहा है 1, 2 एंड 3, और डी में बोला जा रहा है 1 एंड 3। ए बी सी एफ डी। सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पर सी, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये यहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर प्रिवेल थी। जो डिजीज़ है यहाँ पर, अगर काला अजार के बारे में आप लोग बात करते हैं तो ये एक पैरासाइटिक डिजीज़ है, ठीक है। कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है किसकी वजह से ये यहाँ पर होता है, ओके। तो ये सैंड फ्लाइज की वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी लार्ज स्केल पर यहाँ पर इन दोनों राज्य में और इसी के साथ में बिहार, झारखंड में भी प्रिवेल थी। दूसरी की बात करते हैं जापानीज इंसेफेलाइटिस। ये एक्यूट वायरल इलनेस है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। ये जो डिजीज है यहाँ पर, ये भी इसी तरीके से उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, बिहार, इन सब राज्यों में देखने को मिली। डेंगू जो होती है ये मॉस्किटो की वजह से होती है, ठीक है, जो ब्रीड करने वाले मॉस्किटो है खासकर, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं वो वाले मच्छर जो कि बच्चों को जन्म देते हैं। और ये आप लोगों को ओपन स्पेस में वाटर लॉगिंग जहाँ पर होती है वहाँ पर पाए जाते हैं, और इसकी वजह से भी काफ़ी हाई फीवर और काफ़ी सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है। कई बार किसी को आसपास में आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ये कई सारे राज्य में प्रिवेल हमारी कंट्री में रहती है। एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है इम्यूनाइजेशन, जिसकी वजह से ये देखने को मिलती है। तो अगर अच्छा इम्यूनाइजेशन हो जाता है तो इसको हम लोग कंट्रोल भी कर पाते हैं। तो आंसर सी है। आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर बात की जा रही है, ये है डेनेक्स के बारे में। ये एक एक्सरसाइज है यहाँ पर जो रिसेंटली कई बार न्यूज़ में रहती है, तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। सेकंड एडिशन जो है अभी डिफेंस ऑफ, ये सेकंड एडिशन जो है यहाँ पर इसका डिफेंस एक्सरसाइज का, ये दमन एंड दीव वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिला, और ये जॉइंट एक्सरसाइज है रिसेंटली जो कंडक्ट कराई गई अंडमान एंड निकोबार कमांड के द्वारा। पहली स्टेटमेंट ये है। ये जो एक्सरसाइज है ये इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबके और कोस्ट गार्ड के द्वारा मिलकर कंडक्ट कराई जाती है। तीसरा बोला गया है जो वैलिडेट डिफेंसिव प्लान है हेडक्वार्टर यहाँ पर खासकर एएनसी के, जो यहाँ पर बेसिकली ये रहता है कि कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी ली जा सकती है, किस तरीके से अगर कोई कंडीशन खराब होती है, कोई सिचुएशन बनती है, तो उसके चलते ये एक तरीके से इंट्रीगल अप्रोच आप लोग इसको बोल सकते हैं तीनों फोर्सेज के बारे में। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ए में बोला गया 2 ओनली, बी में बोला गया 1 एंड 2, सी में बोला गया 2 एंड 3, डी में बोला गया 1 एंड 3। सही आंसर कौन सा है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहाँ पर इसका सी, यानी कि 2 एंड 3 स्टेटमेंट सही है, ओके। तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी गलत हो गई, ओके। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर ये दमन दीव नहीं है, ये अंडमान निकोबार ही है, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार की एक्सरसाइज है यहाँ पर जो कि कंडक्ट कराई जाती है। इसी के साथ में ये जो एक्सरसाइज है ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड ये सारे आप लोगों को पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज आप लोग इसको बोल सकते हैं। आंसर इसका सी हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर कई सारे टेम्पल जो होते हैं वो न्यूज़ में होते हैं, तो आप लोगों से उनके राज्य के नाम पूछ ले जाते हैं, कहाँ पर वो बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से इसके बारे में ये स्टेटमेंट है, आप लोगों को बताना है टेम्पल और उसके साथ में कौन सा राज्य है, ठीक है। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में, यानी कंदरिया महादेव टेम्पल, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। दूसरा बोला जा रहा है लिंगराज टेम्पल, ये बोला जा रहा है आंध्र प्रदेश में। तीसरा बोला जा रहा है यहाँ पर ये है यहाँ पर होशालेश्वर टेम्पल, तो ये बोला जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर में। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया 1 एंड 3, और डी में बोला गया 1 ओनली। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है डी, यानी कि ओनली 1 स्टेटमेंट सही है। यानी कि यहाँ पर जो कंदरिया जो महादेव टेम्पल है ये मध्य प्रदेश के अंदर है, पर लेकिन लिंगराज जो टेम्पल है यहाँ पर ये कहाँ पर है? ये गलत है, यहाँ पर ये तमिलनाडु के अंदर में है, ठीक है। और इसी के साथ में जो यहाँ पर होशिलाश्वरा टेम्पल है यहाँ पर
ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कर्नाटक के अंदर में, तो ये गलत है। तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ये जो है बेसिकली हिस्ट्री के भी क्वेश्चन होते हैं, एक तरीके से कल्चर का पार्ट होता है, और इसी के साथ में अगर कोई टेम्पल न्यूज़ में होता है पर्टिकुलर, तो उसके लिए अलग से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा, आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया।